फिर इनका मुकाबला देश में कोई नहीं कर पाएगा। देश में, बिहार में नहीं, देश में, कि भाई जिसको नरेंद्र मोदी जी हार गए जिस आदमी से, उसकी पार्टी को अगर तोड़ देंगे ही, तो इनसे बड़ा सफलता की कहानी कौन कहेगा। लेकिन सीक्रेट डील, क्या सीक्रेट डील होता है? पहले कहते थे कि सीक्रेट डील हुआ है, तो आप क्या सीक्रेट डील करके आए? सम्राट अशोक का जो भाषाई अपमान दया सिन्हा ने किया, और आप ही उस सवाल के नायक थे। आपने उस पर कार्यक्रम किया, यहाँ से लेकर वैशाली तक आप यात्रा भी किए थे। तो गृह मंत्री जी के सामने यह कहा कि नहीं, चूंकि उन्हीं के विभाग के द्वारा पद्मश्री दिया गया है। बताइए तो, इतना अच्छा मौका जीवन में उनको मिल रहा है। नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी को हरा दिया, डोनाल्ड ट्रम्प जेले में डंप हो गया, तो आपको मौका, देश में देश के नेता ही हो जाएंगे जिस दिन तोड़ दिए ना। लेकिन जरा जो जो डील किए सो भी बोलिए, अब पिछड़ा दलित वाला पर जरूर जुबान। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि जनता दल यूनाइटेड में बहुत जल्द बहुत बड़ी टूट होने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से अमित शाह और से मुलाकात करके आए हैं और उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया है। अब बात करते हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उपेंद्र कुशवाहा के इस दावे को किस तरीके से ये देख रहे हैं? कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का नरेंद्र मोदी और माननीय अमित शाह और अडानी का जो जमात है राजनीति में, वहाँ विश्वसनीयता बहुत कमज़ोर है, एकदम बीपीएल टाइप की विश्वसनीयता है। चूँकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो इससे बेहतर मौका क्या मिलेगा इनको? ये जिस दिन जनता दल को तोड़ लेंगे यहाँ बिहार में, जो 2015 में नरेंद्र मोदी को हरा चुका हो, और वहाँ पर सफलता की कहानी अगर उपेंद्र कुशवाहा जी लिख देंगे, तो इनका सीना हो जाएगा राजनीति में 156 इंच का। फिर इनका मुकाबला देश में कोई नहीं कर पाएगा। देश में, बिहार में नहीं, देश में, कि भाई जिसको नरेंद्र मोदी जी हार गए जिस आदमी से, उसकी पार्टी को अगर तोड़ देंगे ही, तो इनसे बड़ा सफलता की कहानी कौन कहेगा। लेकिन सीक्रेट डील, क्या सीक्रेट डील होता है? पहले कहते थे कि सीक्रेट डील हुआ है, तो आप क्या सीक्रेट डील करके आए? और आप तो पिछड़े की राजनीति की वकालत करते थे। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि पीएम यशस्वी योजना के नाम पर जो पिछड़ा और अति पिछड़ा का स्कॉलरशिप खत्म कर दिया 10%, कक्षा 1 से 8 तक, उस पर आपने गृह मंत्री को बोला कि नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, जिस सामाजिक समूह के आप सम्राट अशोक जिनको बोलते हैं, सम्राट अशोक का जो भाषाई अपमान दया सिन्हा ने किया, और आप ही उस सवाल के नायक थे। आपने उस पर कार्यक्रम किया, यहाँ से लेकर वैशाली तक आप यात्रा भी किए थे। तो गृह मंत्री जी के सामने यह कहा कि नहीं, चूंकि उन्हीं के विभाग के द्वारा पद्मश्री दिया गया है, कि पद्मश्री वापस लो, कि वहाँ नायक, यहाँ नायक बन रहे तो वहाँ खलनायक बन गए। अगर नहीं बोले होंगे तो खलनायक। तीसरा, कि बाबू जगजीवन राम छात्रा, आप उसी इलाके के सांसद रहे हैं, वो छात्रावास योजना बंद हुई, इस पर बोले कि नहीं? और जिसके चैंपियन बन के बिहार घूमते चलते थे कि जातिगत जनगणना कराए हैं, जातिगत जनगणना कराए हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना हो, वो धीरे से भी कान में बोले कि नहीं अमित शाह को? धीरे से भी, हल्का सा भी फुसके कि नहीं कान में? अगर नहीं फुसके हैं तो इसका मतलब राजनीति के आप फुस हैं, आपका दावा फर्जी। तो आपकी पार्टी को तोड़ने की बात हो रही है, उनको जल्दी न करना चाहिए? बताइए तो, इतना अच्छा मौका जीवन में उनको मिल रहा है। नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी को हरा दिया, डोनाल्ड ट्रम्प जेले में डंप हो गया, तो आपको मौका, देश में देश के नेता ही हो जाएंगे जिस दिन तोड़ दिए ना। लेकिन जरा जो जो डील किए सो भी बोलिए, अब पिछड़ा दलित वाला पर जरूर जुबान खोलिए। चलिए, तो हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने कहा है कि जल्दी कीजिए अगर ये बात सही है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि अमित शाह से मिले हैं, कई योजना है और कई तरह की बातें और कई तरह के सवाल, इन तमाम मुद्दों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा को घेरा है। अब देखना है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा ने जो दावा किया है उसमें कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। न्यूज़ फाउंडेशन के साथ नमस्कार।